तो कैसे हैं 11th वाले स्टूडेंट्स। पिछले दिन हम लोग यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े थे। हम कहे थे कि अगले दिन पिछला क्लास अच्छा समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा से पढ़ाया गया था, आप लोग समझ में आना चाहिए। आज हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछला दिन कहे थे कि आप लोग ऐसे पढ़ के आए हैं। तो कोई बात नहीं पढ़ के आए हैं तब भी हम ऐसे सिखाएंगे। आज हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो डायमेंशन क्या है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनना, समझने वाला है आज। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन समझने से पहले हम एक एग्जांपल का उपयोग करते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, पहले फिजिकल क्वांटिटी एक यूनिट, ठीक, और इधर डायमेंशन। ध्यान से देखना, बस बन जाएगा। डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला भी बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला भी बोलते हैं। कुछ नहीं है, मान लो कि पहला लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ठीक ना। और इसका हमको डायमेंशन निकालना है, ठीक ना। तो डायमेंशन निकालना है तो कुछ नहीं, डायमेंशन को हम ब्रैकेट से करते हैं। क्या हो जाएगा, मीटर क्या होता है लेंथ, कुछ नहीं रहता है तो हम पावर लिखते हैं। ध्यान से सिर्फ अभी देखना, कुछ नहीं ऐसे कर रहे हैं, बस देखते जाओ तो कैसे समझ में आता है। दूसरा क्या है, एरिया। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर क्रॉस मीटर, क्या हम लिख सकते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, 1 मीटर का एल होता है लेंथ, उसका यूनिट तो 2 है तो क्या हो जाएगा एल के पावर 2। तीसरा क्या है, वॉल्यूम। ध्यान से देखना, वॉल्यूम को लिख सकते हैं AQ होता है मीटर क्यूब। AQ यानी कि लेंथ को 3 बार, ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 2 3, क्या हो जाएगा 1 m का l होता है तो 3 का क्या हो जाएगा l के पावर 3। तो आपको इतना बात समझ में आ गया है, जो 1 2 3 जो ये पावर है ना, पावर इसको हम कहते हैं पावर। ये पावर बतलाती है कि फंडामेंटल यूनिट कितने बार रिपीट हुआ है। ये क्या बताती है कि फंडामेंटल पावर क्या बताती है, पावर बतलाती है कि फंडामेंटल यूनिट कितनी बार रिपीट हुआ है। पावर यह बतलाती है कि फंडामेंटल यूनिट कितने बार रिपीट हुआ है, ठीक ना। तो वह पावर क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है। दिमाग में हट गया, ये जो पावर है, पावर बताती है कि फंडामेंटल यूनिट कितने बार रिपीट किया है। यही पावर क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है। दूसरे फॉर्म में हम डायमेंशनल फार्मूला के भी नाम से हम जानते हैं। तो आप लोग डायमेंशन लिखे, डैश दीजिए। डायमेंशन को समझ में आ गया होगा, डायमेंशन को हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक। इसको एग्जांपल में लिख लीजिएगा, डायमेंशन के नीचे समझने के लिए, नोट में करके समझने के लिए उसके नीचे हम डायमेंशन लिख के डैश देगा। डेफिनेशन लिखना है, डायमेंशन क्या है, लिखो डायमेंशन क्या है भाई, डायमेंशन, डायमेंशन लिख के डैश देगा। लिखो वेन ए फिजिकल क्वांटिटी, लिखो डायमेंशन वेन ए फिजिकल क्वांटिटी, वेन ए फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म, वेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज expressed in form, stay in form of, expressed in form of waste quantity, then it is called dimension। डायमेंशन समझ में आ गया। या दूसरे फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, डायमेंशन को हम डायमेंशनल फार्मूला भी के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया क्या होता है डायमेंशन, क्या है, जो बेस की जो पावर में क्या होता है रहता है, उसको क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। जो पावर के फॉर्म में रहता है क्या कहता है, डायमेंशन। डायमेंशन इज डायमेंशन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जो एक्सप्रेस होता है किसके फॉर्म में, बेस क्वांटिटी के फॉर्म में,
उसको क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं, दूसरे नाम पे हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। डायमेंशन को इससे डिनोट करते हैं। तो डायमेंशन निकालने का तरीका अब हम सीखते हैं। डायमेंशन के बारे में आपको पता चलेगा डायमेंशन क्या है, उसको हम निकालने का मेथड जानते हैं। डायमेंशन कैसे निकलता है, ध्यान से सिर्फ देखिएगा। डायमेंशन पहला दिन यूनिट के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, डायमेंशन के बारे में पता चल गया, अगला दिन एरर के बारे में पता चलेगा। ध्यान से सिर्फ सुनना, सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में सब लिखते जाना, ठीक। पहला लिखते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला तुम लोग जानते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बटा वॉल्यूम। और हाँ, एक बात याद रखना, डायमेंशन में हम लोग बस यही तीन चीज का ज्यादा उपयोग करते हैं, एम एल टी। और भी अन्य है कि बहुत सारा है, जितना भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताया तो उसमें से 3 मास, लेंथ और टाइम बच गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट, ये सब भी होता है, लेकिन इस सब का उपयोग बहुत कम होता है, लेकिन ये सब का ज्यादा उपयोग आता है, इसलिए हम ये तीनों को ज्यादा उपयोग करते हैं। तो ध्यान से सुनेगा। डेंसिटी इज इक्वल टू, हम हाई लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे, इस तरह ध्यान से कंसेप्ट समझना। कोई हल्का वाला कंसेप्ट बिहार में नहीं पढ़ा रहे हैं कि ऐसे ही बता देंगे, कंसेप्ट वाला है क्वेश्चन, इस तरह ध्यान से सुनना। आगे आपको आईआईटी का क्वेश्चन करवाएंगे, ये सब का वहां पर उपयोग आएगा, इसे ध्यान से पढ़िए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम। वॉल्यूम को क्या अभी पढ़े थे पीछे, थोड़ा सा फिजिकल यूनिट में क्या होता था, एल क्यू, थोड़ा सा पीछे पढ़े थे ना। तो क्या हो जाएगा, एम। अगर कुछ पावर नहीं रहता है तो क्या लिखते हैं, 1, दिमाग में डालना। ये जो नीचे है, आप जानते हैं मैथ बनाए होंगे, जो नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस में जाता है। तो क्या हो जाएगा, एल के पावर -3, 1 2 हो गया। और तीसरा बच गया टाइम, अगर कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, 0। ये देखने में हमें अच्छा लगता है इसलिए, नहीं तो इतना भी हम लिख सकते हैं, लेकिन टी इसलिए लिखिए कि टी हमें देखने में अच्छा लगता है। दूसरा समझ में आया। दूसरा क्या है, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, एल। ऐसा क्या होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए है जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एम है, इसमें एम का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, एम का पावर 0। एल है, एल के पावर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। और जो बताया कि मैथ का उपयोग यहाँ पर जो नीचे से ऊपर जाता था क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी के पावर -1। सब क्या है, सबको ब्रैकेट में कर लेना। तीसरा एग्जांपल, एक्सेलरेशन, ठीक। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बटा टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, इसको वेलोसिटी भी कहेंगे। ये सब कितना है, एल टी के पावर -1। तो क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल टी के पावर -1 बटा टाइम। क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -1 है, नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, एल टी के पावर। समझ में आई मेरी बात। कुछ नहीं है तो एम भी लिख दो, यहाँ पर एम नहीं है तो एम 0 लिख दो, एल टी के पावर -। समझ में आया। एग्जाम्पल ध्यान से देखेगा। चौथा एग्जाम्पल, फोर्स। चौथा एग्जाम्पल फोर्स, ध्यान से समझेगा, जहां नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन डाउट लिखना कमेंट में, ठीक। चौथा क्या है, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास गुने एक्सेलरेशन। मास की क्या होता है, एम। एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास वेलोसिटी के अभी निकाले हम, होता है एल टी के पावर -2। अब बटा टाइम कितना है, टी। क्या ऊपर जाएगा, एम एल टी के पावर -2, एल टी है उससे ऊपर जाएगा तो -1। क्या हो जाएगा, एम एल टी के पावर माइनस, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी के, सॉरी भाई, एल टी के पावर -1 ना होता है, वो एक्सेलरेशन का होता है। तो एल टी के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आया। एक्सेलरेशन का होता है एल टी के पावर -2,
वेलोसिटी होता है LT के पावर -1, नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक, अगला हम मोमेंटम, पचमा, ध्यान समझ में आ रहा है। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, क्या क्या होता है mv, मास गुने वेलोसिटी। मास में क्या होता है kg का होता है ना यूनिट, इसका क्या होता है यूनिट kg। अब वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, जानता है ये सब। तो क्या kg को क्या m यूनिट मीटर l, क्या बटा में टाइम है तो t, क्या हो जाएगा mlt के पावर -1, कुछ नहीं है तो 1। लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। समझ में आया होगा आपकी बात, समझ में आया। कैसे हो गया, मोमेंटम इक्वल टू फॉर्मूला होता है mv, मास का यूनिट होता है kg, वॉल्यूम होता है मीटर पर सेकंड। तो kg क्या होता है मास m, मीटर l, टाइम सेकंड। तो क्या हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -1। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझेंगे तो हमें आशा है कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी यानी कि वैसा डायमेंशन जिसका उपयोग अगर क्वेश्चन में दिया गया है, हम लोग उसका उपयोग अगर दिया भी रहेगा तो उसको, उससे हमें क्या कोई भी मतलब नहीं है, उसी को हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहते हैं। मतलब उससे हमें कुछ भी मतलब नहीं है, और क्वेश्चन में रहे या ना रहे उससे हमें क्या मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन में देता है, IIT का क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन देता है, दे दिया रहता है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन अगर कोई नया जाने तो क्या उसका भी उपयोग कर देगा, लेकिन ध्यान सुनेगा। बताते हैं कौन, लिखो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, लिखे डायमेंशन समझ में आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन मिलेगा तो बना देगा, बस ऐसे ही बनाते जाना, बन जाएगा। लिखो डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी लिख के डैश देगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक, देखो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या है। पहला नंबर में नंबर 1 2 3 डॉट 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 1/2 5/2 डॉट 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 86। अगर किसी भी डायमेंशन में नंबर का प्रयोग किया जाए तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर क्वेश्चन में दे देता है 1/2 f है, 1/2 m a, 1/2 2 m a, 3/2 m a, तो 1/2 2 3/2 ये सब का उपयोग नहीं करना, इसे हम इग्नोर मान देंगे। ठीक ना, इग्नोर कर लेंगे। जैसे में इसका एग्जांपल हम देते हैं, इसकी नंबर में एग्जांपल लिख लेना। ठीक, 1/2 फोर्स का डायमेंशन। ठीक, क्वेश्चन में दिया s, एक दे दिया 2ma, एक दे दिया ma। क्या तीनों का डायमेंशन अलग अलग है, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या तीनों का डायमेंशन अलग अलग है? नहीं भाई, तीनों का डायमेंशन सेम है, ma ma। इसको आप निकाल लीजिएगा, ये मास है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी टाइम। क्या इससे किसी प्रकार का फर्क पड़ा? इसके अंदर कुछ नहीं थे। हम भी क्या क्या है, अगर नंबर रहेगा तो क्या उसको हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी मान लेंगे, उसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, उससे इग्नोर कर देंगे। बस जो रहेगा उसी का उपयोग करेंगे। जेईई मेन का क्वेश्चन है, जेईई मेन में पूछा गया है, ऐसे करके दिया गया था क्वेश्चन, तीन वो दिया गया था 1/2 ma 2 ma 1 ma। पूछा कि क्या ये तीनों का डायमेंशन सेम है या अलग है, ट्रू और फॉल्स। तो क्या तीनों का डायमेंशन सेम है, नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आई मेरी बात। दूसरा पॉइंट लिखेगा एंगल, समझना, ध्यान सुनेगा, कंसेप्ट वाला सब प्रॉब्लम चाहे तो हम तुरंत खत्म कर देंगे, लेकिन अच्छा से पढ़ना है ना। दूसरा पॉइंट लिखेगा एंगल, एंगल साइन थीटा। ये जो थीटा है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax/b/। ठीक, चूंकि डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू b/।
फिर क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी एंगल का प्रयोग दिखे, अगर कोई क्वेश्चन में आपको किसी भी एंगल का प्रयोग दिखे तो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। जैसे में ऐसा एंगल साइन थीटा, tan थीटा, cot थीटा, फलना थीटा ये सब रहेगा तो क्या उसे हम इग्नोर कर देंगे। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, थीटा एंगल कहीं दिखे उसे इग्नोर कर देंगे। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिखो, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कहीं दिखे, जैसे मैं साइन इनवर्स एक्स, एक क्या ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, तो क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। चौथा लॉगरिथम फंक्शन, LOGRITHMI, लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में का उपयोग अगर अगर इसका उपयोग अगर किया जाए, देखो अगर किसी भी डायमेंशन में इसका अगर उपयोग किया जाए तो क्या है, उसे हम इग्नोर कर देंगे। जितना भी हम बता रहे हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी में अगर डायमेंशन में दिया गया है तो बस उसे आप मून के मान लो कि ना है, क्वेश्चन में वो ना दिया गया है, इग्नोर कर दो। बाकी आप फिर से सोल्व करो जो पहले जैसा। क्या ये भी क्या है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। अगला एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर दिया गया है e के पावर x बाई बी वाई, तो ax बाई बी वाई क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन। आपको डायमेंशन लेस के बारे में समझ में आ गया होगा। डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या है, क्वेश्चन में डायमेंशन ये पांचों हम बताएं, अगर क्वेश्चन में पांचों दिया गया रहेगा, ऐसा चाहे कोई भी दिया गया रहेगा तो इसे हम ना मानेंगे, मतलब कुछ भी नहीं, इग्नोर कर देंगे कि ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया है। अब बस जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे कर देंगे, ठीक। ये सब आईआईटी में पूछता है, ठीक ना, ये सब बोर्ड में इतना नॉलेज नहीं पूछेगा, ये सब आईआईटी में पूछेगा, आईआईटी नीट में पूछेगा, ठीक ना। ये सब आईआईटी नीट के लिए है, मेंस के लिए ये सब पूछेगा, ठीक। मेरी बात समझ में आ गई होगा आपको। अगला पॉइंट हम होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन के बारे में जानेंगे। क्या है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, इस पर हम एक आईआईटी का क्वेश्चन भी कराएंगे। थोड़ा सा आप रुकिए, पहले आप होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम कराएंगे एक आईआईटी का क्वेश्चन, ठीक ना। लिखो होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन क्या है, समरूपता का सिद्धांत। देखो होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, इसको हम हिंदी में लिखेंगे समरूपता का सिद्धांत, ठीक। ये क्या होता है, डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म इन इक्वेशन, यदि सभी टर्म का डायमेंशन सेम है, यदि सभी टर्म का डायमेंशन सेम है तो इक्वेशन करेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन क्या बतलाता है कि यह समरूपता का सिद्धांत होता है। इसमें क्या डायमेंशन, क्या सभी टर्म का डायमेंशन सेम हो तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कैसे करेक्ट होगा, नहीं होगा, हम आपको एक एग्जांपल के तहत बताते हैं। एग्जांपल के तहत इसमें लिख लेना, अच्छा लिखवा देंगे हम लोग को, अभी पहले एग्जांपल समझे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक। ये क्या है, डिस्टेंस, इसका क्या होता है, यूनिट l। ये क्या है, वेलोसिटी, क्या होता है l बटा t, क्या हो जाएगा, क्रॉस टाइम है तो t। ये क्या हो जाएगा, नंबर है तो नंबर क्या आ जाएगा, डायमेंशन लेस। समझ में आ रही बात, ऐसे आएगा क्वेश्चन में। तो क्या बस इतना का उपयोग, एटी की क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बटा टाइम क्रॉस टी स्क्वायर, वेलोसिटी बटा टाइम। वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, एक्स बटा टाइम यानी एल बटा टाइम, एल बटा टाइम यानी कि टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए क्या ये टी टी कैंसिल, टी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या ये बच गया एल, ए बच गया एल, ए भी बच गया एल। तो क्या भाई आप देखिए ध्यान से, इसका 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 तीनों का जो पॉइंट यूनिट है, जो तीनों का क्या है, एल, यानी कि क्या है, करेक्ट।
अगर कि तीनों में से एक भी अगर अलग आ जाता, मान लो कि ये इडेंटिटी आ जाता, तो क्या इनकरेक्ट हो जाता। इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी यानी कि समझ में आया, यानी कि यह बताता है जैसे हम सेम चीज जोड़ेंगे या सेम चीज घटाएंगे। जैसे हम 4 घोड़ा को 4 ही घोड़ा के साथ जोड़ेंगे, 4 हाथी को 4 ही हाथी के जोड़ेंगे, 4 हाथी प्लस 2 हाथी, 4 हाथी प्लस 2 गधा नहीं हो सकता है, 2 हाथी प्लस 4 घोड़ा नहीं हो सकता है। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन समझ में आया क्या, तीनों का सेम है लेंथ, हाँ तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो लिख लो होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन क्या है, लिख लो कि यदि सभी टर्म का डायमेंशन सेम है, यहां पर लिख लो यदि सभी, लिखते जाओ, यदि सभी टर्म का डायमेंशन, यदि सभी टर्म का डायमेंशन सेम है, तो सभी टर्म का डायमेंशन सेम है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो क्या आपको ये क्या लगा, करेक्ट है इक्वेशन, यही होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन कहलाता है। अगला पॉइंट, इससे आपको पता चलता है कि हम लोग सेम डायमेंशन को सेम के साथ जोड़ेंगे या सेम के साथ क्या करेंगे, घटाएंगे। थोड़ा सा एग्जांपल में यहां पर लिख लो, 4 हॉर्स प्लस 4 हॉर्स इज इक्वल टू ही 8 हॉर्स होगा। सही में 100 मीटर में से क्या अगर हम 10 केजी को घटाएंगे तो क्या नो मीनिंग, इसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ठीक। अगर हम 100 केजी में से 10 केजी घटाएंगे तो क्या इसका मीनिंग है, यानी कि 90 केजी, इसका क्या एक मतलब निकला, मीनिंग निकला, क्या इसका कोई मीनिंग निकला। 100 मीटर में से हम 10 केजी यानी कि दोनों का क्वांटिटी अलग अलग है, उसमें घटाएंगे तो क्या गलत हो जाएगा। तो आपको होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन के बारे में समझ में आया होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में कमेंट में लिखिएगा, ध्यान से सुनना, आईआईटी का क्वेश्चन हम करवाएंगे, ध्यान से सुनते जाना। अगला पॉइंट, लास्ट में एक हम आईआईटी का क्वेश्चन करवाएंगे, लिखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के 10 महत्वपूर्ण बातें इसके लिए। लिखो, अगर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का प्रयोग डायमेंशन में अगर आता है तो किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। नोट पॉइंट करके लिखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखेगा, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का प्रयोग अगर डायमेंशन में होता है तो किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होगा, ठीक ना, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होगा। आपको हम एग्जांपल बताते हैं, अगर किसी भी डायमेंशन में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का प्रयोग किया गया है तो किसी भी प्रकार का अंतर चेंज नहीं होगा। एग्जांपल में देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या हो जाएगा इसका, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डायमेंशन इसका, डायमेंशन क्या हो जाएगा एल। इंटीग्रेशन ऑफ dx by dt, इंटीग्रेशन माने आपको भर लगे, dx by dt क्या हो जाएगा एल बटा टी, यानी कि एल टी के पावर -1 टी ऊपर जाएगा। किसी प्रकार का ये इंटीग्रेशन है, किसी प्रकार चेंज हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसी प्रकार चेंज आएगा नहीं है। इसलिए क्वेश्चन में अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की दे दिया गया है तो किसी प्रकार का देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, बस आप पहले की ऐसा यूज कीजिए, ठीक, समझ में आई मेरी बात। अगला पॉइंट लिखो, अगर यूनिट को अगर हम इंक्रीज किए, ठीक ना, तो क्या यूनिट में परिवर्तन आएगा नहीं आएगा, उसको बारे में हम बताते हैं आपको। लास्ट में एक आईआईटी का क्वेश्चन करवाएंगे, बनेगा आपसे। लिखो, इंक्रीज इन यूनिट, इंक्रीज इन, ध्यान सब कॉपी एक अच्छा बनाना, फिजिक्स का लाइन से लिखना जो हम पढ़ाते हैं, इससे फालतू नहीं पूछेगा बोर्ड, आईआईटी, जेईई मेन, नीट। हाँ, आप लोग लड़कन कितना जान जल्द से जल्द कीजिए, वीडियो पर आए सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से लड़कन मेरे वीडियो फैलाए, जहाँ जो इधर उधर भटक रहा है लड़कन वो सबको दिखाए एक बार, मेरा वीडियो जो मास्टर पढ़ा रहा है ना वो सबका वीडियो, तब पता चलेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो सब क्या पढ़ा रहा है, तब पता चलेगा। अगर क्वेश्चन वो सब ऐसे ही झूठ मूठ हिंदी मीडियम में ऐसी कुछ
पढ़ा पढ़ा कर लड़कन को बैठाए हुए हैं, लड़कन को बस उतने में ही मजा आ रहा है कि हाँ हम इतना सीख रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं सीख रहा है, अभी सब के बारे में उसको पता नहीं है। एक बार आप लाइए, फिर अगर मेरा वीडियो देख लेगा तो उसका जितना पढ़ रहा है ना सबका मास्टर छोड़ देगा। तो ध्यान से सभी लड़कन को एक बार मेरा वीडियो दिखाइए, ठीक है, मैच करवाइएगा, जितना लड़कन हो वो सबको बुलाइए, ज्यादा से लड़कन को बताइए, ठीक ना, जल्द से जल्द जुड़िए, सिलेबस स्टार्ट हो गया। ठीक, अब हम इंक्रीज इन यूनिट ये क्वेश्चन के तहत हम बनाते हैं, ठीक ना। अगर लेंथ को अगर डबल किया गया है, टाइम को डबल किया गया है, तो वेलोसिटी क्या होगा। पहले वेलोसिटी दिया गया था, ठीक ना, पहले वेलोसिटी जानता है क्या होता है, लेंथ बाई टाइम, एक्स बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम, कुछ भी बोल सो। क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले इफ लेंथ को इंक्रीज किया गया है, लेंथ को क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है, कितना, डबल। लेंथ को क्या किया गया है, डबल किया गया है, टाइम को क्या किया गया है, बढ़ा के क्या किया गया है, डबल किया गया है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में है कि नया वेलोसिटी कितना चेंज करेगा, चेंज तो आराम है, निकल जाएगा, कुछ नहीं है, ध्यान से देखेगा, कुछ नहीं है। पहले हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -1। फिर कह रहा है ना, ये पहला हो गया इक्वेशन, क्वेश्चन के पहले के इतना आगे। फिर कह रहा है कि लेंथ को इंक्रीज किया, डबल किया गया है, लेंथ को क्या किया गया है, डबल किया गया है। इसमें क्या अभी इतना ही रहने दो, ठीक ना, क्या किया गया है, डबल किया गया है, ठीक। और टाइम को भी डबल किया गया है, टाइम को भी डबल किया गया है, यानी कि 2t। तो क्या भैया बताइएगा, 2 कैंसिल, यानी कि l बाई टी, यानी कि एल टी के पावर -1, क्या किसी भी प्रकार का चेंज हुआ। पहले वेलोसिटी जितना था एल टी के पावर -1 उतना ही बाद में है। तो इस क्वेश्चन में डबल या कुछ भी करने से किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, ठीक। आईआईटी का क्वेश्चन है भाई, पूछा था कि पहले वेलोसिटी दिया गया, उसके बाद में हम इंक्रीज किए डबल से, टाइम को भी डबल किए। तो बताइए कि नया वेलोसिटी में क्या परिवर्तन आएगा, सेम रहेगा या 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, या पहले जैसा होगा, या कुछ इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, सेम हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात। आईआईटी का क्वेश्चन है, पूछ दिया था कि लेंथ को अगर इंक्रीज किया है, टाइम को अगर इंक्रीज किया, तो बताइए कि नया वेलोसिटी में क्या चेंज होगा। तो हम जानते हैं पहला के वेलोसिटी एल टी के पावर -1, लेंथ को दोगुना किया, टाइम को दोगुना किया, कटम कोटम पहले वाला आंसर ऐसा आगे, इसलिए इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, यानी वेलोसिटी क्या रह गया, अनचेंज हो गया। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, समझाइए। आईआईटी का क्वेश्चन था, एक और आईआईटी का क्वेश्चन था, 3 आईआईटी का हम क्वेश्चन करवाएंगे अभी तुरंत। जेईई का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में इफ मास को क्या किया गया है, 2 टाइम्स, 2 गुना किया गया, ठीक। वेलोसिटी को क्या किया गया, 4 टाइम्स, 4 गुना किया गया, ठीक ना। टाइम को अनचेंज, यानी कि किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है। तो पूछ रहा है कि द फोर्स पर, तो फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है मास गुने एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी के पावर -2 क्या होता है। अब कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिख दो भाई, एम एल और टी के अगर ऊपर है तो नीचे कर दो, बनाने में आसान हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा ये ऐसे इतने पर है तो ठीक। अब कुछ नहीं, बस यूज करो। मास को क्या किया गया है, 2 गुना किया गया है, यानी कि इसको क्या किया गया है, 2 गुना किया गया, ठीक। लेंथ 1 मिनट यहां पर ध्यान देना, लेंथ है तो लेंथ यहां पर दिया गया, यहां पर लेंथ है नहीं। तो हम वेलोसिटी का फार्मूला जानते हैं कि वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि एल टी के पावर -1। तो क्या वेलोसिटी इज इक्वल टू एल टी के पावर माइनस, इसका यूज हम यहां पर कर सकते हैं। तो क्या कि एल टी के पावर, देखो
एल टी एल, टी दो को है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं ऐसे, क्या इतना क्या हो जाएगा वेलोसिटी, मेरी बात समझ में आ रही है। तो मास को हम क्या किए, दो गुना किए, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को 4 गुना किए, और टाइम को हम क्या किए अनचेंज, यानी कि टाइम को उतना ही रह दिए, ठीक पहले जैसा। तो कितना हो गया 4 गुना का 8 टाइम्स, तो क्या फोर्स 8 टाइम्स बढ़ गया भाई, बढ़। उसमें क्या था, उसमें अनचेंज हुआ, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है मास को 2 गुना किया, वेलोसिटी को 4 गुना किया, टाइम को अनचेंज रहेगा, तो कह रहा है कि फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फोर्स इसका फॉर्मूला होता है मास गुना एक्सेलरेशन, मास गुना एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी को होता है lt के पावर -1 tt, इसको हम लिख सकते हैं lt के पावर -1 into lt के पावर -, इसको हम वेलोसिटी कर सकते हैं, वेलोसिटी दिया गया है 4 टाइम्स लेंथ, टाइम अनचेंज, मास को 2 गुना किया, 4 गुना किया 8 टाइम्स। आईआईटी का क्वेश्चन है भाई, ठीक मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। एक लास्ट क्वेश्चन आईआईटी का, ध्यान से सुनना भाई, टू स्टेबलाइज द इक्वेशन ऑफ डायमेंशन, लास्ट पॉइंट, ये सब कंसेप्ट है, इसी से पूछा गया है। आगे हम इतना आपको प्रॉब्लम दिलाएंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन आईआईटी में जो यूनिट 11 में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, जेईई में पूछा गया है, सारा का सारा आप खुद बनाओगे। क्वेश्चन है भाई एक, नोट में लिखना है, इसको कंसेप्ट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से कंसेप्ट है, ठीक, आईआईटी का क्वेश्चन है भाई, बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक ना। हम एक बताते हैं, फिर हम जब क्वेश्चन बैंक कराएंगे, जब कराएंगे उसको हम लाइन से करवाएंगे, एक हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन था सपोज फ्रॉम सिंपल पेंडुलम, लास्ट क्वेश्चन है आज का, सपोज फॉर सिंपल पेंडुलम, सपोज फ्रॉम सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड t डिपेंड्स कर रहा है किस पे, लेंथ पे कर रहा है, ठीक, लेंथ पे कर रहा है, मास पे कर रहा है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मास पे कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ये तीनों क्या है, प्रोडक्ट टाइम है, इन द प्रोडक्ट टाइम, ये तीनों क्या है, प्रोडक्ट टाइम है, ये तीनों आपस में क्या है, प्रोडक्ट टाइप का है। तो पूछ रहा है प्रोडक्ट टाइप, तो पूछ रहा है देन फाइंड स्पेस, देन फाइंड स्पेस फॉर टाइम पीरियड्स। हम भाई मिटा रहे हैं, क्या है कि क्वेश्चन ज्यादा बनेगा, क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनेगा, ठीक, आईआईटी का क्वेश्चन है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। कर रहा है सपोज फ्रॉम सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर, तो पूछ रहा है कि इन द पीरियड टाइम देन द फाइंड स्पेस इन द टाइम पीरियड, ठीक। आईआईटी का क्वेश्चन है भाई, इससे बहुत सारा कम से कम 7-8 क्वेश्चन आईआईटी में इसी कंसेप्ट से पूछा गया है। ज्यादा ध्यान से सुनेगा, ध्यान से एक वर्ड जैसे हम बनाएंगे, बस उसी तरह का यूज करेगा कंसेप्ट में। तो भाई हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्या है कि हमें लंबा में बनेगा, ठीक ना। क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, ठीक, क्या है कि अच्छा से इसको सोल्व करना है, क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, यहां से हम बनाते हैं, ठीक। तो मान लो लेट, ध्यान सुनना, ऐसे ही बनाना सभी क्वेश्चन में। मान लिए कि t प्रोपोर्शनल l के पावर a, m के पावर b, g के पावर c, कह रहा था क्वेश्चन में क्या है, तीनों आपस में प्रोडक्ट है, तीनों एक दूसरे क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो मान लिए क्या पावर a, b, c, कुछ भी मान लिया आप, z, x, y, कुछ भी मानना है, कुछ भी मान लेंगे। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल क्या है, l के पावर a, m के पावर b, g के पावर c, ठीक। उसके बाद t इक्वल टू हम एक कांस्टेंट लिए के, फिर l के पावर m, b के पावर b, g के पावर c, क्या क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। मान लो कि क्या है, कांस्टेंट है। अब हम दोनों तरफ डायमेंशन कर लेंगे, टेकिंग बोथ डायमेंशन, टेकिंग बोथ डायमेंशन, के कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा,
ठीक, उसके बाद इधर बनाते हैं, जगह कम गया, इतना समझ में आ गया। इसको अलग अलग कर लो, t इक्वल टू के को भी रहने दो, ठीक ना, l के पावर a m के पावर b, और ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इसका क्या होता है, lt के पावर -2, याद आया, डायमेंशन ही ना होता है lt के पावर -2, तो क्या लिख सकते हैं, lt के पावर -2 k के पावर कितना है, c, भाई लिख सकते हैं, थोड़ा कंसेप्ट वाला है, तो देखो l के पावर a m के पावर b l के पावर c और t के पावर -2c, क्या लिख सकते हैं अलग अलग, तो l के पावर a अगर दो प्रोडक्ट में रहता तो क्या होता है, पावर आपस में जुड़ जाता है, मैथ में पढ़ा होगा, l के पावर a प्लस c m के पावर b और t के पावर -2c, मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक, हमको यही टाइम पीरियड निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो भाई देखना ध्यान से, इधर MLT है, MLT का उपयोग ज्यादा होता है, इधर क्या है MLT, क्या इधर आपको M बुझा रहा है, L आ रहा है, नहीं आ रहा, सिर्फ हमको T बुझा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपस में कंपेयर करने के लिए क्या होता है, क्या हो जाएगा, L के पावर A प्लस C, इधर L है नहीं है, तो क्या हो जाएगा भाई, A प्लस C इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू -C, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन b m के पावर b, इधर m नहीं है तो b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। तीसरा क्या है, t है, इधर भी t है, तो -2c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, कुछ नहीं है तो पावर -2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, तो इसलिए c इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। c का वैल्यू हम यहां रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो c का a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2, मेरी बात समझ में आ रही है, m a के पावर कितना हो जाएगा, 1/2, तो यहां पर मिटाते हैं हम, इसको आप इधर करो, तो क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन में, तो क्या हम फर्स्ट इक्वेशन में आते हैं, पहला वाला इक्वेशन था हमको ये t पर cos t इज इक्वल टू k, l के पावर a, l के पावर a का वैल्यू कितना आया, 1/2, m के पावर b कुछ नहीं है 0, तो इसको लिखेंगे, इसे लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसे क्या हो जाएगा, लिख दो, देखने में अच्छा लगेगा, और उसके बाद क्या था, g के पावर c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक, समझ में आया, ये जो माइनस इसको अगर बटा में लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या कांस्टेंट है, इसको लिख सकते हैं L/G, जी नीचे क्या है, वो माइनस था ऊपर नीचे गया तो प्लस, तो ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L/G, एक IIT का क्वेश्चन है भाई, इसी क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन पूछा गया है भाई, 6 क्वेश्चन IIT में पूछा गया है, हम आपको IIT का क्वेश्चन करवा दिए, इसी कंसेप्ट से एक बार बनाना, 2 बार बनाना, 3 बार बनाना, एक क्वेश्चन को जरूर रखना, IIT क्वेश्चन 12 पूछता है, ठीक ना, कैसे निकला समझ में आया, बारी बार सबसे पहले मान लिए कि t प्रोपोर्शनल है, l के पावर a, m के पावर b, g के पावर c, दोनों तरफ के कांस्टेंट ले लिए, फिर दोनों तरफ डायमेंशन ले लिए, कर लिए, दोनों के यूनिट लिख लिए, सभी का यूनिट लिख लेंगे, उसके बाद क्या किया, कंपेयर कर लेंगे, रहेगा उस इक्वल टू 0, नहीं रहेगा तो कुछ लिख देंगे, नहीं रहेगा तो 0, कंपेयर करके इतना आ गया। तो आज हम लोग डायमेंशन खत्म कर दिए, अगले दिन हम एरर पढ़ेंगे अच्छे से, वो भी अच्छा है, उससे ही पूछता है, उसने जेईई मेन में ज्यादा पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, पूछता है डायमेंशन से, IIT में पूछता है, देखा आप लोग सिर्फ लड़कन लाने में जल्दी से जल्दी लड़कन भरिए, ताकि हमें पढ़ाने में और मजा आए, IIT का क्वेश्चन करवाए, हम कह रहे हैं पूरा जेईई मेन, नीट, BSc भी, CBSE, A to Z क्वेश्चन बैंक आप लोग बनाइएगा, हल्का तरीका, शॉर्ट ट्रिक से, जितना भी हो लड़कन को जल्द से जल्द लाइए, हम आपसे यही कहेंगे, और ध्यान से पढ़िए, हल्का है। मिलते हैं अगले वीडियो में एरर के साथ, भाई आप लोग लड़कन के इंतजाम कीजिए, बस हम आपसे यही कर रहे हैं, ठीक। अच्छा लगे पढ़ाई कमेंट में लिखो, नहीं अच्छा लगे तभी लिखो, ठीक। मेरा वीडियो और कोई मास्टर जो पढ़ा रहा हो उसका वीडियो बनाना, सब है, जितना भी इधर उधर का लड़का है सब हिंदी मीडियम वाला वो जगह बैठा हुआ है जहां पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखवा रहा है कि हाँ ये चुंबकीय क्या है, ये फलना क्या है, ये डायमेंशन क्या है, बस उसका लिखा के विद्युत चुंबकीय क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन, बस वैसी वगैरह वगैरह लिखवा के, वैसे में लड़कन खुश है। न्यूमेरिकल
नहीं जान रहा है, जब तक न्यूमेरिकल नहीं बनाएगा तो कुछ हो नहीं सकता। बस 12th पास करके रहेगा, 12th पास करके क्या करेगा? तुमको नौकरी मिलेगा या वो डिग्री मिलेगा, डिग्री लेके क्या करेगा? फिर आ जाएगा वापस। चलते भाई क्वेश्चन बनाने पे ज्यादा ध्यान दो। जो लड़का इधर उधर फंसा है, नहीं पता है, उसको बताओ मेरे बारे में, ठीक। भले ही हम दिखने में लड़का लग रहा है, बच्चा लग रहा है, लेकिन सब मास्टर का दिमाग खराब कर देंगे, ठीक ना। खाली आप लड़का लाने का इंतजाम कीजिए बस, फिर देखिए कैसे होता है पढ़ाई, ठीक। आपसे अनुरोध है लड़का लाने का इंतजाम कीजिए, ठीक।